नमस्कार दोस्तों, डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 15वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड के अंदर एक ऐसी समस्या के बारे में हम आप सभी के साथ बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में तब ही लोगों को पता लगता है ठीक से जब वे किसी प्रकार का हीलिंग मेडिटेशन का जो सेशन है उसको अटेंड करते हैं, जब वो सेल्फ हील करने की कोशिश करते हैं, जब वो ध्यान साधना करने का प्रयास करते हैं या थोड़ा भक्ति की तरफ जो है बढ़ने की उनको प्रेरणा मिलती है, जब उस मार्ग पे वो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसी समय पर ये जो समस्या है ये उनके सामने जो है अराइज हो जाती है और फिर उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भी डिवाइन आंसर्स वाले वीडियोस हम बनाते हैं, ये वीडियोस हम उन कमेंट्स के रिस्पांस में बनाते हैं जो कि आप लोग हमारी वीडियोस के ऊपर पोस्ट करते हो। वो कमेंट्स जिनमें हमें लगता है कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि इनका अगर उत्तर आपको दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से तो आपके साथ साथ न जाने कितनी ही और भाइयों और बहनों का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी पीछे 1 जून 2024 को एक हमने ये हीलिंग का अभी सेशन रखा था। अभी लास्ट मंथ पहले चक्रा हीलिंग के सेशंस हुए थे, 7 डेज 7 चक्रा हीलिंग, और अभी कल ही एक सेशन रखा गया था जो कि था सटल बॉडी हीलिंग, और उसके बाद फिर जो स्पिरिट गाइड है उनसे मिलने की उसके अंदर एक्टिविटी थी कि आपको ऐसा अनुभव कराया जाएगा, आपके स्पिरिट गाइड से आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश कराया जाएगा और उसके बाद फिर जो है आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं हमारे पास, और विशेषकर हमारे पास सेशन के बाद पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। 3 से 4 अलग अलग भाई बहन हैं, उन्होंने भेजा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमारी समझ ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक ही तरह की प्रॉब्लम से कनेक्टेड हैं और इसीलिए सभी भाई बहनों को ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन है इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हीलिंग की किसी एक्टिविटी के अंदर बैठते हैं या मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, सेल्फ हील करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का सेशन अटेंड करते हैं, तो उनको उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा है और बस मैं उल्टी कर दूं, और उल्टी करने का मन कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि है बस अब मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर सकती, और वो लोग उठ करके चले जाते हैं, सेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों को समस्या होती है कि उनका ना सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है सेशन के बाद। ऐसा लगता है कि भैया रिलीफ नहीं मिला, ये तो गड़बड़ हो गई है, अब मैं कैसे काम करूँगा, क्या करूँगा, तो सर भारी हो जाता है। कुछ लोगों को किसी विशेष स्थान के ऊपर पेन फील होने लगता है। जैसे एक बहन का हमारे पास मैसेज आया था कि भैया ये जब आपने सेशन किया ना तो मुझे ना हिकअप्स आने लगे, मुझे हिचकी आने लगी, और मुझे अपना जो गला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर मुझे फील हुआ। तो ये सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों हो क्यों रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत ही अलग प्रकार का कमेंट आया था तो उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो एक बहन ने हमारे को मैसेज भेजा कि भैया जब आपने हीलिंग करने के बाद, वो नेगेटिविटी रिमूव करने के बाद, जब आपने वो एक्टिविटी पे लेकर के गए जिसमें हमारे को स्पिरिचुअल गाइड की अनुभूति होनी थी, तो मुझे तब विजन के अंदर स्पिरिट गाइड नजर नहीं आए। मुझे ऐसा नजर आया कि मैं एक बेंच के ऊपर बैठी हूं, स्पिरिट गाइड तो नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कमर से नीचे का जो मेरा शरीर है ना, कमर से नीचे के शरीर में मुझे एक डार्क परछाई नजर आई, एक डार्क एंटिटी जैसे वहां पर बैठी हुई हो। मुझे कुछ इस प्रकार की अनुभूति हुई, कोई परछावा सा वहां पर बैठा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, थोड़ा मुझे समझाइए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया, ये सारी चीजें एक ही चीज से कनेक्टेड हैं और वो कनेक्टेड है स्पिरिट अटैचमेंट के केसेस से। दोस्तों देखिए दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरा ये जो दिल जो है वो घबराने लग जाता है, तो बस मेरे साथ कुछ समस्या है ना। हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं तो बस ये तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, मेजॉरिटी जो ये वाले केसेस होते हैं इसके अंदर एक बाहरी नेगेटिव ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव होता है। दोस्तों, हमने पहले भी एक दूसरे वीडियो के अंदर ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब भी कोई स्पिरिट
आपके आसपास होती है। और कौन सी स्पिरिट? अब हम खुद भी तो एक स्पिरिट है। एक डार्क एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक प्रेत आत्मा की हम बात कर रहे हैं। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली कोई आपसे चीज आकर के अटैच हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कुछ कराया है और आपके ऊपर किसी चीज को भेजा है। तो वो सब कुछ होता है। उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई स्पिरिट होती है जो कि ईविल है, जो कि एक डार्क एनर्जी से भरी हुई सोल है, वो आपके आसपास होती है। और बेसिकली स्पिरिट है तो वो क्या करना चाहती है? एक ही चीज है, उनके पास शरीर है नहीं, उनको आपको पोजेस करना है। लेकिन आपको पोजेस करने के 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है जिसके अंदर जो ये स्पिरिट्स होती हैं वो आस पास आपके जो ऑरा है और जो आपके यहाँ का माहौल है उससे बहुत अट्रैक्ट होती है और बहुत रेगुलरली आपके जो स्थान होता है उसको विजिट करती है, वहाँ से शांति प्राप्त करती है या कुछ एनर्जी लेकर के फिर चली जाती है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर कोई ऐसी स्पिरिट है जो कि रेगुलरली आपको विजिट कर रही है। ठीक है। दूसरा स्टेज ये होता है जिसके अंदर अभी पहले वो विजिट करती थी, अभी उसने क्या किया है, जिस भी स्थान पर आप रहते हो आपके आसपास उसने क्या किया है कि अपना एक स्थान बना लिया है। कोई आपके घर के अंदर कोई कबर्ड है, उसके अंदर वो रहने लग गई है। मतलब कोई डार्क स्पेस है जहां पर गंदगी है घर के अंदर, होता है ना, कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि हम ज्यादा उसकी क्लीनिंग नहीं करते, साल में एक बार क्लीनिंग करते हैं। तो ऐसे किसी स्थान के अंदर जो है वो अपना जो परमानेंट रहने का जो स्थान है वो बना लेती है और रेगुलरली जो है आपको वॉच करती है। फिर तीसरी जो स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो आकाश तत्व है, आपका जो ऑरा है, वो उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेती है। अभी पहले क्या बताया था, घर बना लेती है आपके घर के अंदर, जो ये जिस घर में आप रहते हो वहां पे बना लेती है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या होती है, आपका जो अपना ऑरा है उस ऑरा के अंदर वो जो एंटिटी है वो अपना घर बना लेती है, वहां रहने लग जाती है। आपके आकाश तत्व के एक हिस्से को वो अक्वायर कर लेती है, वो कहीं भी हो सकता है, वो अक्वायर कर लेती है। और अब जब ये थर्ड स्टेज पे आप आते हैं दोस्तों, ज्यादातर जो लोग इस प्रकार की समस्या को फेस करते हैं कि मैंने मेडिटेशन किया, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे बहुत भारीपन फील हो रहा है, ब्लॉकेज फील हो रही है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप थर्ड स्टेज के अंदर हैं। ऐसे लोग, सब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग होते भी हैं, कोई ये थर्ड स्टेज का कोई कैंसर नहीं है जो क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, या मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, वैसे बढ़ी हुई है, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं देखेंगे कि वो बहुत ही कोई नियामत है। इस चीज़ का निवारण करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सहज है। थोड़ी सी हिम्मत आपको इकट्ठी करनी होती है और मन के हिसाब से नहीं चलना होता इस चीज़ को। क्योंकि ऐसे स्टेज के अंदर जब कोई चीज आपके ऑरा से आकर के अटैच हो जाती है तो वो क्या करती है, आपके मन को मैनिपुलेट करती है, आपके विचारों को मैनिपुलेट करती है। तो अब होता क्या है, देखिए, हमारे मन में जो भी संकल्प आते हैं, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम इंटरैक्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम फिजिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारा जो ऑरा होता है, जो हमारा आकाश तत्व होता है, उसके अंदर आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने की शक्ति होती है, वो हमसे कनेक्टेड होता है। तो वहां से हमारे को आकाश तत्व के माध्यम से हमारे को बहुत सारे वाइब्रेशंस, बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। उसी से ही लोग थोड़ा जज करते हैं कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, इसके बोलते हैं ना वाइब्स ठीक नहीं लग रहे यार, अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे, अरे यार उसके वाइब्स बहुत अच्छे हैं, उसके वाइब्स बहुत अच्छा रहे। तो ये वाइब्स आ कहां से रहे हैं, ये वाइब्स के वाइब्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका जो आकाश तत्व है वो दूसरों का जो आकाश तत्व है उससे इंटरैक्ट कर रहा है, उसको जज कर रहा है कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। बिना बात किए आपको फीलिंग आ रही है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब थर्ड स्टेज ऑफ स्पिरिट अटैचमेंट होता है, उसके अंदर क्या है, एक स्पिरिट आपके इसी आकाश तत्व के अंदर आकर के बैठ गई है। और वो स्पिरिट कैसी है, वो एक डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी प्रेतात्मा कैसे बनती है, वो अपने अंत समय के अंदर किसी नेगेटिव इमोशन के चलते, नेगेटिव इमोशन के साथ उसकी मृत्यु हो गई तो अंतमति सो गति। लास्ट में कोई सोल किसी से बदला लेना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, किसी को मारना चाहती थी और उसकी मृत्यु हो गई।
तो मरने के बाद अब उसकी जो एंटिटी है वो क्या है, वो मारना चाहती है, मारना चाहती है, मारना चाहती है। तो अगर ऐसी कोई सोल आपके ऑरा से अटैच हो जाएगी तो आपको हर वक्त कैसे थॉट्स आएंगे, आप कैसे हो जाएंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे दूसरों को मारना है, पीटना है, झगड़ा करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, घर के अंदर एग्रेसिव रहने का बहुत ज़्यादा मन करेगा आपका, है ना। तो बेसिकली और इसी प्रकार से और थोड़े एग्जांपल्स देते हैं भी। कोई सोल है, वो कुछ ऐसी स्थिति के अंदर उसकी मृत्यु हुई, उसको मायूसी है, उसको बहुत ज़्यादा मायूसी के साथ उसकी मृत्यु हुई। अभी ऐसी एंटिटी आपके कनेक्शन के अंदर आती है तो उसकी एनर्जी क्या है, मायूसी की है, वो आपके ऑरा के अंदर आ गई है तो उसकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करने लग गई है, मायूसी जीवन के अंदर आने लग गई है ना। अब होता क्या है कि जब भी आप याद करें कि कल का ये जो 1 जून का सेशन है, इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था सटल बॉडी हीलिंग एनर्जी क्लेंजिंग। एनर्जी क्लेंजिंग का मतलब क्या है कि जो भी मेरी एनर्जी है उसको हमने क्लीन करना है। तो क्लीन करने में क्या है, कोई भी अगर पैरासाइट आकर के उसके अंदर बैठा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज जो अनवांटेड है ना, जो उसके अंदर बैठी हुई है, हमारे को उसको निकालना है ना। तो जब ये शक्ति को हम अपने शरीर के अंदर यूज करते हैं, परमात्म शक्ति का आवाहन करके, जैसे जब हम उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो ये जो डिवाइन पावर्स होती है ना, जो कुछ नेगेटिव होता है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करती हैं, उसको हमारे शरीर से बाहर खदेड़ देती हैं। तो आप ऐसा इमेजिन करो, आप ऐसे देखें कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी घर के अंदर छुप करके रहा करता था। जो घर का मालिक है उसको ये पता लग गया कि मेरे घर पे किसी ने कब्जा कर रखा है। आप क्या करते हो, आप 4-5 लोगों को बुलाते हो और अपने ही घर के अंदर घुसते हो और उन लोगों को बाहर निकालते हो जो कि जबरदस्ती आपकी किसी प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए थे। आप उनका सामान निकाल करके बाहर फेंक रहे हो, आप उनको बाहर निकाल रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो, उनको डर लग रहा है आपसे, उनको आप धक्के दे रहे हो। तो वो कैसा फील करेंगे, घबराएंगे, अगर उनमें ताकत होगी तो लड़ने की कोशिश करेंगे, अपना वो जो स्थान है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हीलिंग के सेशंस होते हैं दोस्तों, हीलिंग के सेशंस के अंदर इन सभी चीज़ों को जब रिमूव करने की कोशिश की जाती है तो वो पूरी अपनी जद्दोजहद करते हैं कि भाई मैं यहीं पर ही रहूं। वो युद्ध करते हैं डिवाइन एनर्जी से। और वो जो घबराहट आपको फील हो रही है, वो घबराहट आपको फील नहीं हो रही है, वो घबराहट उस एंटिटी को फील हो रही है जो कि आपके ऑरा के अंदर बैठी हुई है, जो कि आपके साथ अटैच्ड है। और क्योंकि उसका काम ही वही है ना, संकल्प देना, तो आपको संकल्प दे रही है कि उठ करके यहां जाओ। तो क्यों आपको संकल्प दे रही है? इसलिए दे रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर आप ये मेडिटेशन करते रहोगे, ये हीलिंग की जो एक्सरसाइज है इसको आप ज्वाइन करके रखोगे, तो वो एनर्जी आती जाएगी आपके पास, मदद आती जाएगी, फरिश्ते आते जाएंगे, वो खदेड़ करके उसको बाहर निकालते जाएंगे। तो एक तो वो वहां पर युद्ध लड़ रही होती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। दूसरा वो क्या करती है, वो आपको ही मैनिपुलेट कर देती है कि ये जो तुझे मदद मिल रही है ना, तो ये सेशन ही बंद कर दे, है ना। तो सेशन ही बंद कर दे तो मदद ही आनी बंद होगी, तो वो सेफ हो गई कि भाई जिन लोगों को तूने बुलाया था तो उन्हीं को ही भगा दे। इस प्रकार से वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो वो जो उल्टी आ रही है वो क्या है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आई उसको ये जो डार्क एंटिटी है बाहर निकालना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है। तो कुछ आपने कंज्यूम आप कर रहे हो, उसको अगर बाहर आपकी बॉडी निकालना चाहिए, जैसे सूक्ष्म रीति से आपके शरीर से वो बाहर निकालना चाह रही है, तो इसीलिए आपको उल्टी जैसी फीलिंग आती है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे कि ये जैसे सर दर्द की बात हुई कि भाई सर कैसे भारी हो गया, सर भारी होने का क्या है, इसी प्रकार से आप देखें कि भाई आपके साथ कोई एंटिटी अटैच्ड है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा था। आपको याद होगा एक्टिविटी में ये भी कराया गया था कि सारे आपके जो बंधन हैं वो खुल रहे हैं, यानी आपकी बुद्धि पे अगर किसी ने ताला डाल दिया है तो वो ताला हम खोल रहे हैं। आपका जो ऑरा है वो क्लीन हो रहा है, सभी तरह की बाधाओं से, सभी प्रकार के बंधनों से आप छूटते जा रहे हैं। ये एक पार्ट था। और वो करने के लिए ईश्वरीय शक्ति का आवाहन किया गया था कि भाई मैं टूट रहा है बंधन, मैं बंधन मुक्त हो रही हूँ, हो रहा है ना। तो आप ऐसा सोचो कि किसी ने किसी जगह पर कब्जा किया हुआ था और कब्जा करने के लिए उसने क्या किया था, एक अपना दरवाज़ा कोई लगा दिया था लकड़ी का।
कब्जा करने के लिए उसने अपना एक ताला लगा दिया था और आप एक सेना लेकर के आए, आपने उस सेना का इस्तेमाल करके ताला तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, आप अंदर घुस गए, उसका सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया, उसको भी बाहर फेंक दिया। उसके बाद आपने वहाँ से आप लोग चले गए उस घर को छोड़ करके। तो अभी ये क्या करेगा, ये दोबारा जब अंदर घुस करके बैठेगा, दोबारा जब अंदर घुस करके बैठेगा तो उसको समझ में आ गया कि पहले जो दरवाज़ा लगाया था भाई वो दरवाज़ा कमज़ोर पड़ गया। तो अब वो क्या करेगा, और फोर्स से और शक्तिशाली दरवाज़ा लगाएगा। ताला जो छोटा लगा रहा था इस बार वो बड़ा ताला लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये है कि भाई अगर मेरा सर दर्द हो जाता है तो मैं करती नहीं हूँ ये, क्योंकि उसने तो बड़ा ताला लगा देना है? नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपको बार बार हीलिंग एक्सरसाइजेज, हीलिंग मेडिटेशंस, ये एक्टिविटीज़ आपको अटेंड करनी चाहिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए, लाइव सेशंस जो होते हैं उसका तो अलग ही अनुभव होता है, उसका तो अलग ही प्रभाव होता है। हमारे जो हीलिंग के सेशंस हैं उनको हमने यूट्यूब के ऊपर छोड़ दिया है लाइव स्ट्रीम करके, है ना। तो आप हमारे जो चैनल है, आप और भी कोई अगर हीलिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करनी है, आपको अपने शरीर से व्याधियों को निकालना है, और इस प्रकार की अगर आपके साथ समस्या आपको फील हो रही है कि मेरा सर भारी हो जाता है, मेरा शरीर भारी हो जाता है, मेरे को खांसी आने लग जाती है, अरे मैं बीमार बीमार सा फील करने लग जाती हूँ ये सेशन करके, तो आपको ये सेशंस रेगुलर करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि कोई बैठा हुआ है वहाँ पे और वो जाना नहीं चाहता है, और अगर वो वहाँ बैठा रहेगा तो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता रहेगा। लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करता रहेगा? क्या वो आपका कोई दुश्मन है? क्या है ये अपने को पता नहीं, दुश्मन है या दोस्त है। जो आपके पास आकर के बैठी हुई है एंटिटी, वो नेगेटिव है, वो डार्क है। जो नेगेटिव एंटिटी है वो नेगेटिव काम ही कर सकती है, वो कितना भी प्रयास करे पॉजिटिव काम वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो डार्क एनर्जी से घिरी हुई है। तो आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो के लिंक के अंदर भी जितने भी चक्रा हीलिंग के सेशंस हुए, 7 हुए थे, उसमें से 6 की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एक डिलीट हो गया था, तो उन 7 के लिंक्स हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। और जो सटल बॉडी हीलिंग का जो सेशन था उसका भी जो लिंक है हम इसके अंदर डाल देंगे इस वीडियो के अंदर। तो इन लिंक्स का इस्तेमाल करके अगर आप ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस हुई है ना, तो आपको रेगुलरली करने हैं ये सेशंस। ऐसा भी होता है दोस्तों, जैसे हम पूरी तरह से किसी एक डार्क एंटिटी के रेफरेंस नहीं लेते हैं। ऐसा भी होता है जैसे हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, अलग अलग हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं वो अलग अलग एनर्जीज के एक्सेस पॉइंट होते हैं, अलग अलग तत्वों से हमारे को कनेक्ट करते हैं। जो शरीर के नीचे के जो 5 जो हमारे चक्र हैं, जो गले तक विशुद्धि चक्र तक आते हैं, मूलाधार से विशुद्धि चक्र तक, ये जो हमारे पंचभूत जो होते हैं, जो 5 तत्व होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। हर एक चक्र एक तत्व से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर जो आज्ञा चक्र होता है, ये क्या होता है, आत्मा से, आत्मा की दुनिया से, आत्मिक ज्ञान से कनेक्टेड होता है। हमारी जो सोल होता है उसकी एनर्जी का एक्सेस हमारे को प्रोवाइड करता है जो आज्ञा चक्र होता है। फिर यहाँ से मिलता है आत्मज्ञान। फिर ऊपर सहस्त्रार चक्र जो होता है वो होता है परमात्म ज्ञान के लिए, वो होता है ब्रह्मलोक से अपने आप को जोड़ने के लिए, परम धाम से, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए। अभी क्या होता है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग, सब लोग गलतियां तो करते ही हैं। हमने गलती करी है, आपने गलती करी है, कुछ ना कुछ सब लोग गलती करते हैं। और कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, वो तो इनएविटेबल होती हैं कि आप कुछ भी करोगे इतनी गलती तो हो ही जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि जिस तत्व के प्रति हमने कुछ अपराध किया होता है, तो उसका जो भी पाप होता है, उसका जो भी विकर्म होता है, उसकी एक इंप्रेशन, उसका एक छाप, उससे जुड़े हुआ जो भी उस तत्व से जुड़ा हुआ चक्र होता है उसके अंदर आकर के बस जाता है। जैसे मान लीजिए आपको वाणी से दूसरों को हर्ट करने की आदत है। आपकी वाणी ऐसी है कि आप इतना ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, जो पूरा वायुमंडल है वो दूषित हो जाता है ना। तो उसका जो प्रभाव है उस विकर्म का, वो कहाँ आकर के बैठता है, यहाँ वाणी के अंदर, कंठ के अंदर आकर के बैठेगा। तो ऐसे ही एक बहन का उसमें आया था कि भैया ऐसा ऐसा ये हो गया है, तो ये मेरे को गले में दर्द सा क्यों हो रहा है, मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही हैं, क्यों? क्योंकि वाणी से कुछ बहुत ज़्यादा अपराध हमने किए हुए हैं।
इस जीवन में किए हैं, पिछले जीवन में किए हैं, हो सकता है कि इस जीवन में अभी ना करते हो, आज से 4 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था, लेकिन कोई इम्प्रिंट है आप ही के किए हुए किसी विकर्म का जो कि यहाँ आकर के बैठ गया है, वो आपके आकाश तत्व को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे को क्या करना है दोस्तों? हमारे को अपनी हीलिंग करते रहना है, हमारे को परमात्मा की याद में रहना है। इनफैक्ट दोस्तों देखिए, हम तो ये बात बोलते हैं कि आज के डेट में ना हम देखिए घोर कलयुग में जी रहे हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा विक्रम से अछूती है ही नहीं, कोई ना कोई विक्रम हमसे हो ही जाता है। तो हर किसी के ऊपर इसलिए कोई ना कोई व्याधि है ही, आजकल कोई ना कोई परेशानी जीवन के अंदर है ही। इसीलिए परमात्मा की जो याद है, परमात्मा का ध्यान करना और उनसे जो डिवाइन एनर्जी है, जो उनकी याद से जो शक्ति हमारे को प्राप्त होती है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके जितनी भी आत्माओं से हिसाब किताब हमारे बन गए हैं, जो तत्वों से हमारे हिसाब किताब बन गए हैं, इनको डेली बेसिस पे क्लियर करने का हमारा रूटीन होना चाहिए कि डेली मुझे आधा पौना 1 घंटा तो ध्यान करना ही करना है। जो प्राप्ति हो रही है अपने कर्जों के प्रति इस एनर्जी को भेजो और अपने आप को क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि अगर आपके साथ इस प्रकार की समस्या है तो इसका मतलब है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि या तो किसी प्रकार का कोई इम्प्रिंट आपके ऊपर आ गया, जिसको दूसरी भाषा के अंदर कर्स भी कहा जाता है ना। कोई कर्स है जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से आपके चक्रास ब्लॉक हो गए हैं, या ये जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी एंटिटी कोई आकर के बैठी हुई है। तो अनुरोध है आपसे कि ऐसी स्थिति के अंदर योग करने का मन नहीं करता है, ध्यान में बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको अपने आप को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ेगा। मन के हिसाब से मत चलो, मन को तो ये एनर्जी मैनिपुलेट कर देगी। डिसिप्लिन लाओ कि नहीं डिसिप्लिन है, ये बैठना है तो बैठना है, मन नहीं करता कोई बात नहीं, मेरा ये मैंने रूटीन बांध लिया है, आधा घंटा पौना घंटा बैठना है तो बैठना है, बैठो ज़रूर। और हम समझते हैं कि खुद ध्यान करना अभी एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से जो चीज़ आपके साथ है वो आपको मैनिपुलेट कर रही है ना। उसी के लिए जैसे कि हमने बताया कि ये सारे जो हीलिंग के जितने भी अभी तक के जो सेशंस हुए हैं, मतलब जो भी 7-8 वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। आप उन सभी लिंक्स को सेव कर लें और उनके माध्यम से आप मेडिटेशन करें ताकि आपको सहयोग मिले। यहाँ से कमेंट्री चलती रहेगी, जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा अनुभव करें। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि 4-5 दिन तो आपको ये परेशानी होगी, उल्टी आना और ये सब आना, लेकिन जब एक बार आप ठान लेंगे कि मुझे करना है तो फिर आप रिलीफ फील करने लगेंगे। कुछ बीमारियां भी होंगी ना शरीर में, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो वो ठीक सी होने लगेंगी। और ऐसा भी होता है कि एक बार जब आप करो तो जो परेशानी होती है ना, बीमारी जो होती है उखड़ती है, वो तो पहले वो छुप करके बैठी हुई थी आपके अंदर, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। लेकिन अब आपने रेगुलरली अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है तो धीरे 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 आप व्याधि से मुक्त होते जाते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों एक तो ये था, हमने जानबूझ करके चौथे स्टेज के बारे में बात नहीं करी थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 3rd स्टेज तक पहुंचे हुए होते हैं। जो लोग चौथे स्टेज ऑफ पोजेशन के अंदर होते हैं वो तो कोई भी पुण्य का काम होगा, कोई भी अच्छी जगह होगी, वहाँ पे वो बात ही नहीं करते, वो मुंह ही नहीं लगाते, है ना। वो मतलब हमेशा गुस्से में रहेंगे, हमेशा एंग्री रहेंगे, हमेशा परेशान करेंगे। तो वो ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं वो 4th स्टेज ऑफ पोजेशन के अंदर होते हैं कि कोई एंटिटी है वो पूरी तरह से उनको पोजेस कर चुकी है, तो अब उनका जैसे कंट्रोल ही नहीं रहा अपने ऊपर, वो डार्कनेस ने उनको जो है टेक ओवर कर लिया है। तो 4th स्टेज वो होता है। लेकिन अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आप अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे ठीक होना है, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, मुझे निकालो, तो अभी तक भी आप 4th स्टेज के अंदर नहीं पहुंचे हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3rd स्टेज तक पहुंचे हैं। तो अपने दृढ़ थोड़ा संकल्प कीजिए और वो करके आप इस चीज़ से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि एक तो हमने वीडियोस के लिंक्स के बारे में बात किया, वो वीडियोस हम भेज देंगे। दूसरा ये है दोस्तों कि हमारी डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर
कि भाई हितेश भाई योग कराएंगे, उनकी वीडियो होगी तभी हम करेंगे, या कोई हम अच्छे गीत सुनेंगे, संगीत होगा तभी। हमारे पास एक्चुअली में तो कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने संकल्पों की शक्ति से, अपने ध्यान की शक्ति से परमात्मा से जो अपना संबंध है उसको जोड़ सकें, खुद को भी हील कर सकें और दूसरों को भी कर सकें। एक्चुअली में तो ये होना चाहिए। अभी वीडियोस इसलिए बताएं क्योंकि अभी ज़रूरत है, अभी बिल्कुल गड्ढे के अंदर हम पड़े हुए हैं, फंसे हुए, तो थोड़ा कोई हाथ पकड़ करके निकाल दे, अभी उस चीज़ की आवश्यकता है। तो उस रीति है। लेकिन आप खुद को ये सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं, आप कैसे मेडिटेशन सीख सकते हैं, क्या चीज़ों की धारणा आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए जो कि आपको सहयोग करेंगी पूरी तरह से अपने जीवन को सुधारने में। तो उसके लिए अभी आने वाली जो 15 जून है दोस्तों, 15 जून से एक मेडिटेशन का कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होने वाला है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अगर आप खुद मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं, अगर आप भी कोई ऐसे मार्ग की तलाश के अंदर हैं कि कोई हमारे को भाई इस दिशा के अंदर डाल दे, इस दिशा हमारे को कोई ऐसा मार्ग दिखा दे जिससे कि हमारे जीवन में जो सब कुछ तहस नहस हो गया है, जो सारी ये बर्बादी आ गई है, हम इसको धीरे धीरे रिवर्स कर सकें और सुख और शांति के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकें, सुख और शांति के साथ हम जीवन जी सकें। तो ऐसा संकल्प अगर आपके मन में है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करने वाले हैं दोस्तों। उस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। 10 से 15 जून अभी उस ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेजेस नहीं आएंगे। 10-11 जून के आसपास उसके ऊपर मैसेजेस आने स्टार्ट होंगे और 15 जून के आसपास जो है फिर उसके ऊपर क्लासेस भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे आप खुद को सशक्त बना सकते हैं और जो सेवा है वो पूर्णतः निःशुल्क है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो के अंदर जो सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी ये आपको पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी है इससे आपको क्या शिक्षा मिली, आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।